सो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका एक नए लेसन में। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। आज हम लोग इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी करेंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पहला पेज नंबर 6 पर। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। तो इसका आंसर आ जाएगा, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज हमें मैग्नीशियम रिबन बर्न करने से पहले इसलिए क्लीन करना चाहिए क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आता है तब वो अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो कि आग लगने से उसको रोकती है, बचाती है। इसलिए उसको क्लीन कर देते हैं जिससे कि वो ऑक्साइड की लेयर हट जाती है और मैग्नीशियम बर्न हो जाता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बैलेंसिंग का। सेकंड क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, और हाइड्रोजन अब गैसीय स्टेट में है, अकेला है ना, और गैसीय स्टेट में है, इसलिए इसके पैरों में 2 पड़ जाएगा। वैसे क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, यहाँ पर ये गैसीय स्टेट में, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड। इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, हाइड्रोजन वैलेंसी 1, क्लोरीन वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन के पास भी 1, क्लोरीन के पास भी 1, तो HCl। अब हम लोग इसके करेंगे बैलेंसिंग। उसके लिए पहले आप एक टेबल बना लीजिए। टेबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहले में लिख दो सिंबल, सेकंड में रिएक्टेंट, थर्ड में प्रोडक्ट। अब सिंबल है हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन, H और Cl, H और Cl। रिएक्टेंट में H के एलिमेंट्स 2 हैं और क्लोरीन के भी 2। प्रोडक्ट में H का एक, Cl का एक, 1 1। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से। तो जब हम यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2H 2H 2HCl 2HCl। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट सॉरी, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट gives out बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो पहले हम लोग इसके कंपाउंड्स बना लेंगे। बेरियम सिंबल Ba, क्लोराइड क्लोरीन को कहते हैं Cl। क्लोरीन की वैलेंसी 1, बेरियम की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा Ba1, तो 1 को नहीं लिखेंगे, Cl 2 पैरों में आ जाएगा, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की Al वैलेंसी 3, सल्फेट SO4 सिंबल, वैलेंसी होती है 2, इसको इससे तो Al के पास आ जाएगा 2 और SO4 जो कि एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे और पैरों में आ जाएगा इसके 3। अब नीचे बनता है बेरियम सल्फेट, बेरियम Ba सल्फेट SO4, दोनों की 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al वैलेंसी 3, क्लोराइड 1, तो ये हो जाएगा AlCl3। तो इसका जो रिएक्शन बन जाएगा वो हो जाएगा BaCl2
प्लस Al2SO4 gives out BaSO4 plus AlCl3। सो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस की हम लोग एक टेबल बना लेंगे। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट में लिखेंगे सिंबल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सिंबल में हमारे पास है बेरियम, क्लोराइड, एल्युमिनियम और सल्फेट। बेरियम रिएक्टेंट में है 1, क्लोराइड 2, एल्युमिनियम भी 2 और SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट 3। अब यहाँ पर देखेंगे Ba 1, SO4 1, Al 1 और Cl 3। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों प्राइम नंबर्स हैं। इसको 3 से कर देंगे, इसको 2 से कर देंगे, तो ये भी 6, ये भी 6। ऊपर जब हम Cl को इस साइड 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3Ba भी साथ में आ जाएगा। हम लोग इधर भी 3Ba लगा देंगे तो ये 3Ba हो गया। यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर पहले से 3 था, यहाँ पर हमने अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3Bas 3SO4। और अब हमारा जब हम Cl इस साइड पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6Cl हो जाएगा। और एल्यूमिनियम 2 यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व। अब हमारा थर्ड पार्ट है सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम का सिंबल Na प्लस वाटर का H2O गिव्स आउट सोडियम Na, हाइड्रोजन का OH। इन दोनों की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस हाइड्रोजन H। गैसीय स्टेट में इसलिए 2 आ जाएगा। तो Na प्लस H2O गिव्स आउट NaOH प्लस H2। टेबल बना लेंगे बैलेंसिंग के लिए। 3 पार्ट्स में डिवाइड। सिंबल, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। Na, H और O। यहाँ पर है 1, इधर 2, यहाँ पर 0, सॉरी 1। प्रोडक्ट में Na1, हाइड्रोजन 2 तरह से गिवन है, एक है 1 और दूसरा है 2, मतलब कि ओवरऑल 3 हैं ये, और ऑक्सीजन भी 1। तो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, तो इसको 2 से कर देंगे, ये हो गया 4। यहाँ पर रह गया, इसको 2 से कर देंगे फर्स्ट वाले को, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ये हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर 2, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। जब यहाँ पर 2 करेंगे तो Na भी इससे 2 हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, हाइड्रोजन भी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सॉल्व हो गए, Na के सामने भी हम लोग 2 लगा देंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी बैलेंसिंग का है। उसका फर्स्ट पार्ट है बेरियम क्लोराइड। बेरियम का फॉर्मूला होता है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम Na2SO4 गिव्स आउट बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम के यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, क्लोरीन के यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो हम लोग इसके आगे लगा देंगे 2, तो 2Na, SO4 1, SO4 1, ये हो गया बैलेंस। सेकंड है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस
हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives out sodium chloride and water. Sodium hydroxide, sodium NaOH plus hydrochloric acid HCl gives out sodium chloride NaCl plus water H2O. Na1 O1 H2 Cl1 तो ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले से ही बैलेंस है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, हमारा पेज नंबर 10 पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, जो सब्सटेंस है, वो है X और वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग के लिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होता है, तो सब्सटेंस का नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला हो गया CaO, हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट में पूछा है इसका वाटर के साथ हमें रिएक्शन बताना है, क्या होगा। तो CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो H के दो O के दो CA1 तो ये पहले से बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट कलेक्ट इन द अदर। तो एक्टिविटी 1.7 में इलेक्ट्रोलिसिस को समझाया गया है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया गया है। इसमें उन्होंने पूछा है कि जो अमाउंट है फर्स्ट गैस का वो दूसरे से डबल क्यों है, और हमें उसके नाम भी बताने हैं गैसेस की। तो जो डबल अमाउंट में कलेक्ट हुई है वो है हाइड्रोजन, और जो आधे अमाउंट में कलेक्ट हुई है वो है ऑक्सीजन। आप जैसे जानते हैं कि H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, तो टू पार्टिकल्स हैं इसलिए दो होते हैं, और उसमें एक है इसलिए एक होता है। और अब पेज नंबर 13 का इंडेक्स क्वेश्चन है कि जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करेंगे तो हम क्या मिलेगा। तो इससे कि जो आयरन नेल है जब हम उसको कॉपर सल्फेट में डिप करेंगे तो उससे जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा और वो आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आ जाएगा 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 gives out 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। यहाँ पर BaCl है बेरियम क्लोराइड, Cl2SO4 है एल्यूमिनियम सल्फेट, 2ACl है एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन में हमें ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड सब्सटेंस के बारे में पूछा गया है। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है वो ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को लूज, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीजन को लूज करता है और हाइड्रोजन को गेन। हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है (4Na plus O2 gives out 2Na2O। तो आप जैसे देख सकते हैं कि Na यहाँ पर जाकर ऑक्सीडाइज हो, O इसको मिल रहा है, O गेन कर रहा है Na, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया Na और रिड्यूसिंग हो गया O2, 4Na और 2, ये ऑक्सीडाइज्ड, ये रिड्यूस्ड।
इसका सेकंड पार्ट है CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। यहाँ पर CuO, यहाँ पर O लूज़ हो रहा है Cu में से, तो Cu हो गया, वो हो गया रिड्यूस्ड, और जो H2 है वो O को गेन कर रहा है, तो H2 हो गया ऑक्सीडाइज्ड। हमेशा एक बात और कि जब भी हम लोग देखेंगे तो वो हम लोग चीज़ देखेंगे रिएक्टेंट की तरफ से, ना कि प्रोडक्ट की तरफ से, कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस्ड। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कंसेप्ट कि ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीजन गेन करता है, इसमें जो ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है, वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और रिड्यूस्ड वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ऐसे याद रखिएगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। हमें एक रिएक्शन दी गई है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर है देगा A एंड B बोथ आर इनकरेक्ट, क्योंकि लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड ये भी गलत है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ये भी गलत है। हमारा सेकंड है, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe। तो यह एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड है, व्हाट हैपन्स व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा, आयरन गैस एंड हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें जो नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पर सेम हो। और हमें बैलेंस क्यों करनी चाहिए, क्यों, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम रख सकें। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बैलेंसिंग का, जिसका फर्स्ट पार्ट है हाइड्रोजन गैस H2 combines with नाइट्रोजन N2 to give अमोनिया NH3। हाइड्रोजन के 3 पार्टिकल्स, तो यहाँ पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 2 से, ये हो गई बैलेंस। सेकंड है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 2 से, यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 3 से, ये हो गई बैलेंस। थर्ड है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 गिव्स आउट एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट SO4। इसको बैलेंस करेंगे, B1 Cl2 Cl3, तो यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे 3 से, 3 BaCl2 प्लस Al2SO4 3 गिव्स आउट 2 AlCl3 प्लस 3 BaSO4। ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। तो हमारा 5th क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। हमारा 6th क्वेश्चन है, वो भी बैलेंसिंग का ही है, सॉरी इसका एक पार्ट रह गया, 4th पार्ट, वो है पोटाशियम मेटल के रिएक्ट्स विद वाटर H2O गिव्स आउट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन H2 K1 H2 H3 है यहाँ पर, तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गए 4, यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 2 से। सिक्स्थ क्वेश्चन भी बैलेंसिंग का है। उसका फर्स्ट पार्ट है KNO3 प्लस CaOH ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। H के यहाँ पर हम लोग फर्स्टली यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे और यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो 2H यहाँ पर और 2H यहाँ पर, 4H यहाँ, और ये ओवरऑल 4 हो गया।
6 ऑक्सीजन यहाँ, 7 यहाँ, 6 ये 7 ये, ओके। CA1 तो हमारी ये इक्वेशन होगी सॉल्व। सेकंड है हमारी, सेकंड इक्वेशन है NaOH plus H2SO4 gives out Na2SO4 plus H2O। Na का 1 पार्टिकल, Na के 2 पार्टिकल, इसको 2 कर दो, NaOH। Na के 2 पार्टिकल, ऑक्सीजन के 2 और 4 यहाँ से, 4 और 2 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 से कर दो, तो यहाँ पर भी 2 प्लस Na2 O6 H3 H4, यहाँ पर 4 सॉरी H4 जो हुई इक्वेशन सॉल्व। हमारी थर्ड इक्वेशन है NaCl plus AgNO3 gives out AgCl plus NaNO3। Na का एक, Na1 Cl1 Cl1 Ag1 Ag1 NO3 NO3, ये ऑलरेडी बैलेंस है। फोर्थ है BaCl2 plus H2SO4 gives out BaSO4 plus HCl। बेरियम का एक, क्लोराइड के 2, यहाँ पर 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन के 2 SO4 का 1, तो ये भी होगी बैलेंस। BaCl2 plus H2SO4 gives out BaSO4 plus 2HCl। हमारा 7th क्वेश्चन है, वो भी बैलेंसिंग का है। उसका फर्स्ट पार्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम होता है Ca, इसकी वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड OH, ये ब्रैकेट में ट्वाइस हो जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। Ca1 O 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 4 O, यहाँ पर 3 और 1 4, C1 H2, तो ये पहले से बैलेंस है। सेकंड है हमारे पास जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स आउट जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक Zn प्लस सिल्वर AgNO3 gives out zinc nitrate ZnNO3 twice plus Ag। बैलेंस देखते हैं, Gn1 सॉरी Zn1 Ag1 NO3 3 NO3 2 NO3 1 NO3 2, तो यहाँ पर हम लोग इसको 2 से कर देंगे, तो 2 Ag हो गया, तो ये हो गया सॉल्व। इसका थर्ड पार्ट है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स आउट एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, तो एल्यूमिनियम Al प्लस कॉपर CuCl2 गिव्स आउट AlCl3 प्लस Cu, Al1 Cu2 Cu3, तो यहाँ पर हम लोग 3 से कर देंगे, 3CuCl2 प्लस 2 AlCl3 प्लस 3Cu, यहाँ पर 2Al प्लस ये हो गया बैलेंस। इसका लास्ट पार्ट है बेरियम
क्लोराइड प्लस पोटाशियम सल्फेट gives out barium sulfate plus potassium chloride. तो BaCl2 plus K2SO4 gives out BaSO4 plus KCl. यहाँ पर 2 कर देंगे, ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। तो हमारा 7th क्वेश्चन भी यहाँ पर ख़त्म होता है। जो हमारा 8th क्वेश्चन है उसमें हमें बैलेंसिंग भी करनी है और टाइप ऑफ रिएक्शन भी बतानी है। तो हमारा फर्स्ट है KBr प्लस BaI2 गिव्स आउट KI प्लस BaBr2। के यहाँ पर पोटाशियम, Br ब्रोमीन या ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, K1 I2 I1। यहाँ पर 2 कर देंगे KI, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा KBr। तो 2K 2K 2Br 2Br 1Ba 1Ba 2I 2I। ये होगी बैलेंस इक्वेशन हमारी। इसका सेकंड पार्ट है ZnCO2 gives out ZnO plus CO2। ये जो ऊपर वाला है ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड है BaCO3 सॉरी ZnCO3 Zn1 C1 O3 ये पहले से बैलेंस है और ये है डीकम्पोजिशन। सो हमारा 9th क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है और हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाती है, और एक्सोथर्मिक में इसका उल्टा होता है, उसमें हीट जो है वो रिलीज़ की जाती है। एंडोथर्मिक के एग्जांपल आ जाएंगे जैसे फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन। वहीं एक्सोथर्मिक के एग्जांपल्स आ जाएंगे एक्सप्लोजन और एक्सेट्रा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि जो रेस्पिरेशन होता है वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन इस अकॉर्डिंग है क्योंकि इसमें हीट जो है वो रिलीज़ की जाती है ताकि जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो सके सिंपलर सब्सटेंसेस में, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमारा 11th क्वेश्चन है व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि 2 रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं फॉर्म करने के लिए एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं 2 रिएक्टेंट्स, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसका उल्टा होता है, उसमें एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट्स में बढ़ जाता है हीट की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सनलाइट की मदद से। हाँ, इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं जैसे ZnCO3 ये इससे ये ZnO और CO2 में डिवाइड हो गया, जो HGE 2Hg प्लस O2 जब इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ऐड करेंगे तो ये 2GHO हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 12th है राइट 1 इक्वेशन ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो हीट का आ जाएगा 2KClO3 प्लस हीट गिव्स आउट 2KCl प्लस 3O2। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं वो हो जाएंगे 2NaCl गिव्स आउट 2Na प्लस Cl2। थर्ड है डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो हो जाएगा 2H2O2 गिव्स आउट 2H2O। हमारा 13th क्वेश्चन है
राइट अ डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वो होती है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें जो आयंस होते हैं दोनों रिएक्शंस में, दोनों साइड्स में जो आयंस होते हैं वो चेंज कर जाते हैं, मतलब कि और उसके एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है Mg+2HCl गिव्स आउट MgCl2 प्लस H2। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है 2KBr प्लस BaI2 गिव्स आउट 2Ki प्लस BaBr2। अगला क्वेश्चन है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो रिएक्शन हो जाएगा Cu प्लस 2AgNO3 गिव्स आउट CuNO3 ट्वाइस प्लस 2Ag। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो वो रिएक्शन जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्लेस करते हैं और जिसमें एक प्रेसिपिटेट बनता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल है इसका 2NaOH गिव्स प्लस MgCl2 गिव्स आउट 2NaCl प्लस MgOH2। तो इसमें जो 2NaCl है वो एक प्रेसिपिटेट है और ये एक पूरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच। तो ऑक्सीडाइजिंग के आ जाएंगे 4Na प्लस O2 गिव्स आउट 2Na2O और H2S प्लस O2 गिव्स आउट H2O प्लस SO2। वहीं रिडक्शन के आ जाएंगे CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O और 2MgO गिव्स आउट 2Hg प्लस O2। उन्होंने 17th क्वेश्चन है शाइनी ब्राउन एलिमेंट कलर्ड एलिमेंट X है, जो है एलिमेंट है वो है कॉपर मेटल है। जब उसको हीट दी जाती है एयर में इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन जिससे कॉपर ऑक्साइड बनता है और वो ब्लैक कलर का कंपाउंड बन जाता है। इसकी रिएक्शन आ जाएगी 2Cu प्लस O2 गिव्स आउट 2CuO। अगला है 18th क्वेश्चन वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स। इसका आंसर आ जाएगा जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं पर पेंट इसलिए किया जाता है ताकि रस्टिंग ना हो, क्योंकि जब हम उसको अनपेंटेड छोड़ देते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर जाते हैं और उस पर आयरन ऑक्साइड की लेयर जम जाती है जो कि होती है रस्ट, जिससे रस्टिंग होती है। 19th क्वेश्चन है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। वो इसलिए ताकि जो उनकी स्मेल है वो गंदी ना हो और वो ख़राब ना हो। जो कोरोजन और रेंसिडिटी है वो आपको ऊपर बता दी है, कोरोजन 18th क्वेश्चन में, रेंसिडिटी 19th क्वेश्चन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पूरा का पूरा समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं आपके लिए और ऐसी अमेजिंग वीडियो लाता रहूँ। सो थैंक यू वेरी मच।